नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड फेलो एट क्लॉस। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। मुनीर जी के चरणों में ट्रम्प है या ट्रम्प के चरणों में मुनीर जी हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा है, वो हम डिकोड करेंगे। बट उससे बड़ी डेवलपमेंट आ गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट अनाउंस करने की। नाउ इसको हम एनालाइज करेंगे, बट ये दोनों के बीच में तो पपियां झपियां पड़ रही हैं। अभी मैंने एक अपने शो में कहा था, मोदी जी इंटरेक्ट कर रहे हैं पुतिन से, शी जिनपिंग से, नेतन्याहू से, और ट्रम्प इंटरेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये स्टैंडर्ड दिखाता है लोगों का। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री। ये स्टैंडर्ड ही नहीं, ये बताता है कि इस बचे कुचे बंगाल के पास क्या दोस्त बचे हैं। सबसे तो लड़ाई ले लिया आपने, जितने आपके दोस्त थे सबसे लड़ाई ले लिया, सब खफा हो गए। बचा कौन है? मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम को बुला के नचवा लो अपने पास, जो करना है। तो थोड़ा एक पृष्ठभूमि लेते हैं। आप देखोगे कि अप्रैल से थोड़ा औखा होना शुरू हुआ था पहलगाम के बाद। उसको लग रहा था कि कुछ होने वाला है बड़ा, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद टोटल टैक बदला है उसका। खास करके जब वो कोशिश कर रहा था क्रेडिट लेने के लिए बार बार कि मैंने पीस कराया, ट्रेड के दबाव के, और पाकिस्तान और भारत को दोबारा हाइफनेट करने के लिए। यूएस के जितने भी अपने जियोपॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो तो बाल नोच रहे हैं कि हमें 25 साल लगे अपना रिश्ता जोड़ने में, जो हमने 60s में फाड़ दिया था। 25 साल लगे, और इसने अपने एक ईगो के लिए कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, 25 साल की मेहनत फाड़ दी। पता नहीं अब दोबारा भारत और यूएस के बीच में कोई किसी तरह का रिश्ता बन पाएगा कि नहीं। उनको शक है कि यूएस, अब उसके साथ और शक है कि आपके खास दोस्त रहे हैं यूरोप में, उन सब से नाता खराब कर दिया। ठीक है, लगता है अब सिंदूर में गहरा चोट पड़ा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार तो गए ही गए थे, साथ में लगता है काफी लोग भी मरे। चोट बहुत लगी है, और सबसे ज्यादा उनको धक्का इस बात का लगा है, यूएस को भी और वेस्ट को भी था, अभी तो वेस्ट आपके साथ है, कि आप जो उभर के आए हो उनके मदद के बगैर, तो आपका हाथ मरोड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं। जो कुछ है, अब आपने जो कुछ करना है अभी तैयार करना है, तैयारी के लिए भी कुछ बचा नहीं है आपके पास। और यूएस, ट्रंप ये देख रहा है कि सब तरफ से झटका लग रहा है कि अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि ग्लोब का कंट्रोल, पूरा विश्व का कंट्रोल मेरे पास है, तो एक देश जिसको मैंने दबाना है वो है भारत। भारत दब गया तो विश्व मेरा, क्योंकि बाकी सब तो उसके ऊपर डिपेंडेंट वैसे ही है। भारत का जो अभी जो टैरिफ लगा रहा है, जो कुछ लगा रहा है, आपका जो एक्सपोर्ट है यूएसए को, आपके जीडीपी का 2% है। नॉर्मली कहते हैं कि अगर किसी देश को डबल डिजिट में जीडीपी का हिट होता है तो आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाता है। यानी 10% से ऊपर है तो आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाता है। वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, इनका यूएस पे डिपेंडेंसी, इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज अबाउट रेंजिंग बिटवीन 20 to 30% ऑफ देयर जीडीपी। अब आप समझ रहे हो कि वो कितने डरे हुए हैं। लेकिन आपके तरफ क्यों देख रहे हैं कि अगर आपने हाथ बढ़ा दिया तो वो सारा कुछ डिपेंडेंसी इधर शिफ्ट करेंगे। भरोसा भी आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, टैरिफ क्यों डाल रहा है आप? हाँ हाँ जी, बोलो सर। इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो अभी कल की न्यूज आई है कि ऑल द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस हाउसेस इंपैक्टेड बाय द टैरिफ
गवर्नमेंट इज चॉकिंग आउट अ प्लान कि कैसे उनको हिट ना हो, तो उनके लिए पैकेज निकालना वो मैं बता रहा हूँ, टैरिफ पे आ रहा हूँ मैं, कि अभी जो भारत के ऊपर टैरिफ कर रहा है, इट इज मोर टू थ्रेट, और बाकी देशों में भी जो कर रहा है, इट इज मोर टू थ्रेटन हिज कंपनीज कि आप यूएस में आके बनाओ। वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस में लेबर नहीं है। यूएस के लेबर लॉज के मुताबिक 3 से 4 से 5 गुना महंगा पड़ेगा जो बना रहे हैं ये। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। फैक्ट्री लगाओगे तो किधर लगाओगे? उसको पावर चाहिए, उसको पानी चाहिए, बाकी सब चाहिए, किधर है? कुछ नहीं है। अगर बनाना चाहता है तो 5-6 साल लग जाएंगे, तो उस 5-6 साल में क्या होगा? तो ये काम नहीं हो रहा है। ऑलरेडी यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगा है, और लोग कह रहे हैं, उन्हीं के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये क्रिसमस सबसे महंगा क्रिसमस होगा, और आने वाले क्रिसमस भी महंगे होंगे। प्रेडिक्शन है बाय द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक मार्केट लॉसेस, जो ऑलरेडी अप्रैल में एक बार हो चुका है, अभी थोड़ा रिकवर हुआ था क्योंकि उसने डिले कर दिया था टैरिफ्स का। इफ यू रिमेंबर, अप्रैल में टैरिफ का बोला था, काफी गिराव आया था, उसके बाद उसने डिले किया। अभी सब ये अगस्त सितंबर में टैरिफ्स लगने लगेंगे। कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर 6 ट्रिलियन विल गो आउट फ्रॉम द मार्केट। बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है, अप्रैल में निकाला है, कि अगर इसी रास्ते चला ट्रंप, यूएस इकोनॉमी विल टेक अ हिट ऑफ $41 ट्रिलियन। ओह, दैट्स ह्यूज, मैसिव। कबाड़ा हो रहा है उनका। ग्रोथ बोल रहा है जीरो, कोई ग्रोथ नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड, आप कंज्यूमिंग कंट्री हैं, आप केवल खपत करते, बनाते कुछ नहीं है। बाहर से निर्यात करते, बल्क ऑफ योर आइटम्स कम फ्रॉम अब्रॉड। जहां से आता है वहां सब पे आपने टैरिफ डाल दिया। पैसा कौन देगा? आपके बंदे देंगे। आप सोच रहे हो कि जिस देश में, चलो मेरा, आप बोलते हो कि भाई इंडिया का कपड़ा नहीं आएगा, ठीक है भाई, आप वियतनाम से ले लो। वियतनाम में पहले ही 10% था, 15%, मतलब 25% तो पैसे बढ़ गए ना उस गारमेंट के। खुश केवल ये हो रहे हैं कि भारत का महंगा हो गया। ठीक है यार, भारत को तो दूसरे देश में मार्केट मिल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं है। आप गारमेंट के बगैर रह नहीं सकते। जहां जहां से गारमेंट आ रहा है वो सब, क्योंकि जो ये ट्रेड डील करता है, बोलता है जो भी डील मैंने अब टैक्स का, टैरिफ का किया है, जो एग्जिस्टिंग टैरिफ मैंने लगाया उसके ऊपर लगेगा। जैसे पहले 10% था, अब कहता है वियतनाम का 15%, मतलब 10 + 15 25% टैरिफ। जापान को तो अकल आई अभी, उन्होंने सोचा, सब पहले साइन किया था 10%, फिर आप ही आप बढ़ा दिया 15%, फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो 15%, मतलब जो 15 के नीचे थे वो 15 आ गए, और जो 15 के ऊपर थे वो नीचे 15 आ गए, और मेरे को मुनाफा होगा, मुझे पे बैक मिलेगा। ट्रंप कहता ना ना ना, कोई पे बैक नहीं है, जितना है उसके ऊपर 15 है, जो ले लो कर लो, बात कर लो और ट्रेड डील। अपने गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, अभी तो टोटल जो अमाउंट ईयरमार्क करके रखा हुआ है इस 20,000 करोड़। अभी फर्स्ट ट्रांशे का जो निकाला है, जो अभी कल शाम को ही पढ़ रहा था, अबाउट 2,000 सम करोड़ का निकाला हुआ है, हाउ टू बेनिफिट आर, सो दैट आर एक्सपोर्टर्स आर नॉट इफेक्टेड। टोटल 20,000 करोड़। क्यों? हमारा टोटल एक्सपोर्ट जितना है उसका केवल 4.5 कुछ % है जो यूएस को जाता है। जो आप बेच रहे हो उसके खरीदार कतार में खड़े हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान, यूरोप। अगर आप कोशिश करो तो आप पूरा का पूरा अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूएस से बंद करके आप डाइवर्ट कर सकते हो। जर्मन ऑटो मार्केट इज ऑलरेडी इन इंडिया सर्चिंग फॉर एमएसएमईज अपने, एंड लुकिंग एट हाउ टू सेट अप एवरीथिंग आउट हियर, सो दैट जो यूएस में इसका लग्जरी कार जाता था वो इंडिया में आ जाएगा। नॉर्मल कार तो बना ही रहा था वो, अब वो लग्जरी कार भी इंडिया में सारा कुछ सेटअप करके देगा कि उस मार्केट को छोड़ो, मैं यहां पे लगाता हूं। ये हालत इस कगार पे आ गया है। वो जनरल मोटर्स भी छोड़ के चला गया है,
उसका जो मेन न्यू सेडान ला रहा था वो मेक्सिको में बना रहा है, जॉन डियर मेक्सिको चला गया है, सारे एक एक करके अपने फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, आउटलेट्स बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डेस्परेशन में देखिए आप, वाई ही इज क्लोजिंग अप टू पाकिस्तान, ये सब कुछ है आपके ऊपर दबाव डालने के। वो सोच रहा है कि कोई इंटरनल सिक्योरिटी का दोबारा करा दो, पाकिस्तान से तो भारत से फिर लड़वा दूं ताकि मैं फिर पीस मेकिंग के लिए आ जाऊं। उसको अभी भी नहीं समझ आ रहा कि जो कुछ देगा और पिटेगा पाकिस्तान। सोचने की बात है, अपने धरती से नहीं बोला मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट, ये उसको बुलवाया गया है वहां से, क्योंकि उसको खुद पता है कि किराना बंद है, उसका चगाई हिल्स बंद है, डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं कि भाई भारत ने क्या कर दिया। खुद ही बोला वहां पे, इंडिकेटर दे दिया कि भारत मर्सिडीज गाड़ी है और हम एक डंप ट्रक कचरा लेके घूम रहे हैं। वो अलग बात है, एक्सीडेंट का बोला है, आप कंपैरिजन देख लो, उसने भारत को बोला है मर्सिडीज का लग्जरी कार, और अपने आप को बोला है कूड़ा करकट उठाने वाला ट्रक। खुद कह रहा है, खुद कह रहा है, उसे अपनी औकात पता है ना अब देश की भारत के अगेंस्ट। ये तो बुलवा रहा है वो, तो वो नाचने गई है तो वो तो जो बोलोगे बोलेगी। आप जैसे कोई नचनिए को बुलाओ और बोलो कि भैया ये गाना है, इस पे नाचो, तो वो तो नाचेगी, वो थोड़ी बोलेगी कि मैं नहीं नाचती। पैसे के लिए तो कुछ भी नाचेगी, इसीलिए तो उसको हीरा मंडी बोलते। और जिसके कोठे की रखवाली मुन्नी बेगम खुद गई हुई है वहां पे नाचने के लिए। कि मेन आप देख लो, इसके जाने से, जब आया था जाने से पहले हमने एक चीज किया, एक यहां आईआईटी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बच्चों को ऑप सिंदूर के बारे में बताया, और दूसरा चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। टारगेट कौन था? पाकिस्तान थोड़े था, टारगेट यूएस, ट्रंप था। ट्रम्प। कि भाई साहब समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, माफी मांग ले मोदी से, माफ कर देगा, हमारा दिल बड़ा है, माफ कर देंगे। इसके बाद जब दाल नहीं गली, यहां सब तरफ, हमारे ही नहीं संसार में थू थू होने लगा उसका, तो कहता है मैं अब बीएलए को टेरर ग्रुप बोलता हूं। पर बीएलए तेरा ही प्यादा है, तालिबान और टीटीपी से सारा हथियार तू ही दे रहा है उसको, मैं थोड़ी कुछ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह ने शर्म एल शेख में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था अबाउट बलूचिस्तान, हिंटिंग एट इंडियन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उसके लिए बड़े जूते पड़े थे। तो पाकिस्तान को याद रखना चाहिए भाई साहब, तालिबान को इन्होंने प्रोस्क्राइब किया था एज अ टेरर ग्रुप, यूएन से भी करवाया था। 20 साल बाद क्या हुआ? तालिबान इज रूलिंग अफगानिस्तान। ठीक है, जो हयात अल क्या है वो, हयात अत तहरीर अल शम्स, HTS, जिसका वो जोलानी हेड है, ही इज ऑल्सो प्रोस्क्राइब्ड, यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट। इसको टेररिस्ट ग्रुप बोला गया, सब कुछ बोला गया। आज किसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज द गवर्नमेंट ऑफ सीरिया? HTS को। अब सोच लो कि बीएलए को टेरर ग्रुप बनाया, HTS को भी यही फंड कर रहे थे। अब टेरर ग्रुप सब होके, सब कुछ होके, सूट साट पहना के उसको लाके खड़ा कर दिया कि तू गवर्नमेंट है। अब बीएलए को बोला है, मतलब उसकी पैंट गीली होनी चाहिए यार। कितने साल के अंदर? 20 साल तो लगेंगे नहीं, क्योंकि उधर तो आईसैफ और नेटो था अफगानिस्तान में, 20 साल लड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी तो भाग रहा है हथियार देके, तो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग बिफोर USA will say, okay, BLA is the ruler of Baluchistan. वो
सोच रहा है कि आपको दबाव डाले कि भाई बीएलए के सपोर्टर लेके पाकिस्तान को खुश करने के लिए कि भाई मैं एफएटीएफ में आपके लिए आपके ऊपर दबाव डालूंगा। तो हमने केवल यही करना है रास्ता, पाकिस्तान को छोड़ो, यूएस का डोजियर तैयार कर दो। कहां कहां अब पता ही है सबको कि भाई 25 की 85 to 87 मिलियन डॉलर्स पर वीक देता है तालिबान को। हाँ, तो देते क्यों हो? पहले तो अटैक किया, आप पैसे भी दे रहे हो, कहानी निकालो। वो भी टीटीपी को और बीएलए को आता है, बिकॉज टीटीपी बीएलए आर इन हैव साइंड एन एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कि हम साथ काम करेंगे। सारा रूटिंग करके तैयार करके रख लो। साला मुंह खोलेगा एफएटीएफ में तो डोजियर फेंक दो एफएटीएफ की, ले पकड़ ले, यूएसए को ग्रे लिस्ट में डाल दो। पासा उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि इतने पैसे दिए हुए, हथियार का पता लग जाएगा, वेस्टर्न हथियार, यूएस हथियार, पैसे आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब इसकी मां ने, कहते हैं, कंफर्म्ड नहीं है, कहा था कि ये इडियट है। आई थिंक द वे ही इज बिहेविंग एन इडियट विल आल्सो टेक ऑफेंस कि इंसल्ट है, मेरी बराबरी इससे कर रहे हो। मतलब दोनों कान के बीच में कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, बट पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं भारत के अंदर, आईएसआई के पेमेंट में हैं कई लोग, वो कोशिश करेंगे, चीन के भी पेमेंट में है, वो कोशिश करेंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ करने के लिए। ये भी पैसे लेके ही तो आ रहे हैं, ईसी के ऊपर ये प्रेशर डालो, वो डालो, इसीलिए आ रहे हैं। क्योंकि पता है यार, देखो बिहार का इलेक्शन है, कभी किसी जमाने में होता था अपना कांग्रेस, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल ऑन इन बिहार? जीरो। What does he bring on table in most of the states in India? Nothing. तो वो अब अपना भड़ास निकाल रहे हैं। अब ईसीआई बोल रहा है आ जाओ, आना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है आएंगे जैसे ही तो पत्ता साफ हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। वो तो और कुछ नहीं करना, मोस्ट ऑफ आवर न्यूज आउटलेट्स ही उसको झुठला रहे हैं। सो नाउ अभी, और इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल ऑफ सिंदूर चल रहा है हमारा, वो बड़ा इफेक्टिव है, दर्द हो रहा है। और आईएनसी को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि आईएनसी को ही ये बाहर से बहुत पैसे मिल रहे। और मैं तो कहता हूं, जैसे पहले भी कहा था, धीरे 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 अपना एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पूरा डाइवर्सिफाई कर दो यूएसए से बाहर, क्योंकि भरोसा भी टूट गया है। कल को क्या पता कोई दूसरा आ जाए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप आया था, कोई मिकी माउस आ जाए। तो दिमाग का भरोसा, एक बार देखो जियोपॉलिटिक्स में भरोसा, इसीलिए तो वो रो रहे हैं कि भरोसा टूट गया तो खत्म, दोबारा भरोसा लाना मुश्किल है। और इसने तो पूरे विश्व के साथ लड़ाई लड़ ली। और चाणक्य कहता है योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। तो डोंट लुक एट हिम एज योर फ्रेंड, यू आर लुकिंग एट हिम कि वो तेरे दुश्मन का दुश्मन है। अभी तो दुश्मनी उसने संसार से ले ली है, तो वेस्ट को पकड़ के ले आओ। वेस्ट तो आपसे बात कर रहा है, आपके साथ सारा डील करने को तैयार है। वेस्ट एशिया तो वैसे ही आ गया है आपके यूएई और इनके साथ डील। आपका आईमेक के लिए तैयारी हो रही है बगैर यूएसए के। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आईमेक में यूएसए की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट एशिया के पास पैसा है, निकालो, यूरोप को बोलो जो टेक्नोलॉजी वगैरह इनको देना है वो लेके आओ और थ्रू कर दो आपका वेस्ट एशिया आईमेक। सर आईमेक को मैंने एक शो पहले भी किया था, आईमेक को लेकर यूएस हैप्पी नहीं है। दे डोंट वांट इंडिया टू गेट कनेक्टेड टिल यूरोप। उनकी जो है डोमिनेंस है वो और भी कम कर हो जाएगी। यार आप जो जितना बोल ले, ट्रंप ने तो करवा दिया, उसकी बातचीत चल रही है बाय द वे बिटवीन वेस्ट एशिया, इंडिया एंड यूरोप। तो कहीं पे कोई डील वील मिली होगी, कुछ रियल एस्टेट का बड़ा पीस ऑफ लैंड कुछ मिल रहा होगा, तभी वो न्यूम है, न्यूम यस जो बना रहा है न्यूम। हो गया, बस पैसा मिल रहा है, काम हो गया। और इजराइल आपके साथ है न्यूम, क्योंकि उनका वो बेन गुरियन कैनाल बनना है। और सऊदी अरेबिया और यूरोप तो चाहेगा कि वो बन जाए, तो कि न्यूम में वो बन जाएगा, आपका एक बड़ा कमर्शियल हब बन जाएगा।
plus he is looking at an alternate outlet near the Arabian Sea, away from the Persian Gulf. Most of his oil is on the east coast. तो यहां बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बनवा दो ताकि तेल पर्शियन गल्फ के थ्रू नहीं आएगा, तेल सीधे अरेबियन सी में आ जाएगा, रेड सी के थ्रू, राइट। देन आप ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी आपके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ऑकस का तमाचा वैसे ही पड़ गया। जो चीफ ऑफ देयर नेवल स्टाफ है यूएस के, कांग्रेशनल हियरिंग में तो कह रहा है कि हम तो दे ही नहीं सकते, हमारा सबमरीन बनता ही नहीं, हमारी कैपेसिटी इज 1.1 सबमरीन इन अ ईयर, जो हमारे कैपेबिलिटी को कवर करती है, इसको चाहिए तो 40 साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया खफा हो गया, मेरे को तो फ्रांस से मिल रहा था, आपने ही टोटी दबा के मेरे ये ऑकस साइन किया, ऑकस इज डेड, नाउ ही इज साइनिंग विद यू ऑल एग्रीमेंट, ऑल डील्स, डिफेंस डील्स, ये वो सब आपके साथ साइन कर रहा। US has to be worried. Five Eyes का मेन बेस इज इन ग्रीन पाइन्स इन ऑस्ट्रेलिया। उनका जो बीच में आउटबैक है, जहां पे कुछ उगता नहीं है, कोई नहीं है, पानी वानी नहीं है, वहां एक कॉर्नर में इनका ग्रीन पाइन्स का सैटेलाइट बेस है, जहां पे सारे इनके इंट के कम्युनिकेशन आते हैं। He's agreed to share इंट with you. यूएस गया तेल लेने, कहता और डाल टैरिफ मेरे ऊपर, मैं तो इंडिया के साथ साइन कर रहा हूं इंट शेयरिंग एग्रीमेंट। तो आप देख लो, भारत रशिया के साथ खड़ा हो गया, आप ग्लोबल साउथ को भी इसमें ले आओ, क्या बचेगा यूएस के पास? जब ही तो रो रहे। व्हाई डू यू थिंक दे आर सेइंग $41 ट्रिलियन इज गोइंग टू बी द डैमेज दैट दिस मैन इज डूइंग इन दिस टैरिफ वॉर एंड अदर थिंग्स? And this they wrote it when he threatened the tariff war. April 2025 में लिखा था बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है, मैं बाद में आपको वो रिपोर्ट भेज दूंगा, मेरे पास है उसकी कॉपी। April 2025 कि they were predicting कि मत करो, ये होगा वो होगा, डॉलर का वैल्यू खत्म हो जाएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। जस्ट इमेजिन, एक तो 6 ट्रिलियन जो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से निकल जाएगा, दैट मीन्स बिग कंपनीज आर गोइंग टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द यूएसए, दैट इज द एफडीआई इन स्टॉक मार्केट व्हिच विल गो आउट 6 ट्रिलियन एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ इट विल कम टू यू। जो वो दबाने की कोशिश कर रहा है उसके विपरीत काम हो रहा है। जब भी ये न्यूक्लियर थ्रेट, बलूच को कर दूंगा, बलूचिस्तान के ऊपर तुम्हें दबाऊंगा, बचकाना यार, किस दुनिया में बैठे हो तुम? खुद को नहीं पता कि तेरे स्टेट डिपार्टमेंट कितना पैसा दे रहा है बलूचिस्तान को। भारत को क्या दबाएगा? तेरी खिल्ली उड़ जाएगी FATF में। और इससे क्या होगा आपका, अगर ये काफी आप खींच लेते हो, तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं यार, MNCs को खींच लो, दे आर लुकिंग एट पैसे कहां से बनेंगे। उसने बोला था अपने टिम कुक ने 100 बिलियन का मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, जब साइन बात करने गया, ये हो रहा था, मिलने गया, एग्रीमेंट साइन करने, वो कहता नहीं 500 और 600 साइन किया है 100 बिलियन, वो टिम कुक ने ओपनली कह दिया। ट्रंप ने बोला 600 बिलियन, उसने बोल दिया ना जी 100 बिलियन है, 500 मोर तो वो ट्रंप कह रहा है, वो देखेंगे बाद में, हम तो 100 डाल रहे हैं। लेकिन 100 डालेगा किधर? किधर डालेगा? कहां डालेगा? बोल दिया है, बोलना एक चीज है, पैसे लगाना दूसरी चीज। थर थराते हुए, कांपते हुए बोला है बेचारे ने सर, ऐसा लग रहा था कि गले कनपट्टी पे बंदूक रख के बुलवाया गया है। जो भी बुलवाया गया। सी, मेरा अंदाजा है कि ये था पुश, जो ट्रंप के पीछे लोग हैं, ये जो आपके मोन्सांटो, कार्लाइल, ड्यूपॉन्ट, जो ये भी आई थिंक मोन्सांटो बेयर ने ले लिया है, ये सारों ने जो डीप स्टेट का क्राउन काउंसिल है उस पर कब्जा करना चाहते थे। जब यूरोप के ऊपर दबाव भारत, और उसमें भारत सबसे आगे था कि क्राउन काउंसिल आपसे बात कर। व्हाई डू यू थिंक नाउ वहां से मुनीर ने यूएस से थ्रेटन किया है अंबानी को? अंबानी को
बुलाया गया था और आई थिंक 3 या 4 दफा दोबारा बात किया हुआ है कि मेरा साथ दो इस क्राउन काउंसिल की लड़ाई में। मना कर दिया, उन्होंने बोला है जो मेरे देश के हित में वही करूंगा। दैट इज वाई अंबानी को हिट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि उसके छोटे बेटे की शादी प्री वेडिंग इसमें सारा कुछ ये डिस्कशंस हुआ था विच वाज अंबानी। दैट इज वाई द टारगेट इज अंबानी। We did a Because show now on that. what is happening is Indian MNCs and India is finding favor by the European royalty कि ये सही है, ये बकवास है, ये कब्जा करना चाहते हैं, इनको कब्जा करना नहीं देंगे, तो इसीलिए आपके ऊपर चढ़ावा है। बिकॉज एक बार आप वहां चले गए देन यू कंट्रोल द ग्लोब, एंड व्हेन यू कंट्रोल द ग्लोब उसकी गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी। जो ये 800 बेसिस बना रखे हैं उसको सस्टेन करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा उसके पास। तो बेसिस तो हवा में उड़ गए, सब स्वाहा हो जाएगा उसका। तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रहा है उन एमएनसीज का, क्योंकि अगर उनको मार्केट नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं, स्विट्जरलैंड हैज वॉकड आउट ऑफ द ट्रेड डील, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड हैव वॉकड आउट ऑफ द F-35 डील, नहीं खरीद रहे, कोई नहीं खरीद रहा उनका हथियार। यूरोप इज रीचिंग आउट टू यू, क्योंकि उनके जो करता धरता रॉयल फैमिलीज होंगे, इशारा किया होगा वहां जाओ। डिस्पाइट स्टामर बीइंग सो रैपिडली एंटी इंडिया, जूता पड़ा है फ्रॉम द सिटी ऑफ लंदन, चुपचाप से इंडिया के साथ जो कुछ बोला है सब मान लिया। तो आपके ट्रेड डील्स यूरोप के साथ पूरे हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को भी अभी जूता पड़ेगा, वो उर्सुला वॉन डर लेयन अपना मुंह देके चुपचाप से अपना सैंक्शन सब वापस लेगी, क्योंकि आपने डाइवर्ट कर दिया। सो फ्लाइंग बिकम्स एन इशू। अभी आप देख लो, बोइंग मस्ट बी थिंकिंग, बिकॉज एयर इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट टू वॉशिंगटन बंद कर दिया। क्या बोला है? नहीं, वो एक्चुअली ना कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है क्योंकि पाकिस्तान का एयर रूट बंद है। अबे यार, पहली बार थोड़ी हुआ है। और फिर जब थोड़े देर के बाद बोलते हैं, लॉस हुआ है पाकिस्तान को भी रिसेंटली बिकॉज़ ऑफ क्लोजिंग फ्लाइट रूट। थोड़े देर के बाद फिर बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे काफी सारे इनके 787 अभी ग्राउंडेड चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सर्विसेज अपग्रेड कर रहे हैं, सबको पता है कि वो ग्राउंडेड है। तो बोइंग अभी डरा हुआ है। भारत ने अगर 490 उसके क्या क्लोज टू 500 उसके बोइंग के ऑर्डर्स हैं, उसको डिले कर दिया, रिव्यू इज फिनिश्ड, बोइंग्स चैप्टर इज ओवर। अब वियतनाम का हाथ मरोड़ के, क्योंकि हिज डिपेंडेंसी ऑन यूएस फॉर एक्सपोर्ट्स इज 30% ऑफ हिज जीडीपी, कि भाई मैं 50 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद लूंगा। इतने पैसे हैं वियतनाम के पास 50 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए? बोल तो दिया है, वेयर हैज ही साइंड? तो ये है। और हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है वो चलते रहना चाहिए। आई एम हैप्पी वो चलते जा रहा है, एंड इट इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट वाज देयर इन सिंदूर। आई वोंट से मोर, इट इज गोइंग मच 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 बियॉन्ड व्हाट वाज देयर इन सिंदूर। तो अगर ट्रंप सिंदूर को लेके कि क्या दिखाया था, सिंदूर को लेके कि वो करता है, he will have his problems, because he should carefully read what the Air Chief Marshal had mentioned. S-400 का there are 6 methods of utilizing S-400. It can be used all 6 integrated. We used only one portion, और उसमें इतना तबाह किया है, तो 6 के 6 आगे तो भाई साहब तूतड़ी बच जाएगी तुम्हारी। तो ये मुनीर को मालूम है, ट्रंप को मालूम है। उनमें तो दिमाग नहीं है ना। अब वो कार्लाइल मॉन्सांटो के पास क्या दिमाग है? उनका तो फोकस है कि मेरा डेयरी और मेरा एग्रीकल्चर फैल जाए। सी, इट्स अ तिगड़ी इनका, इट इज लॉबी ऑफ 3।
एक तो एग्री, दूसरा इनका है फार्मा, और तीसरा है इंश्योरेंस। इन तीन की तिगड़ी है। आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उससे लोग बीमार पड़ते हैं, तो उनको मेडिसिन लेना पड़ता है या अस्पताल जाना पड़ता है, और अस्पताल आप जा नहीं सकते अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है, फार्मा की बिक्री होती है, और इससे जीएम से आपके लोग बीमार पड़ते हैं, और मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब बीमार हो जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम वैसे ही बढ़ जाता है। ये है इनका धंधा। इनका पूरा गेम प्लान ही वही है, पहले बीमार खाना खिलाओ और फिर बीमारी का दवाई दो, हम दवाई से और बीमार करो, दवाई से और बीमार। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव गिनी पिग्स फॉर देम एक्चुअली, दैट्स इन शॉर्ट। So अपनी जनता that को is तो the दवाइयां way now people have, the world has caught on to it, so they are avoiding. French fries, I also eat French fries once in a while, it's okay, once in a while, महीने में एक आध बार आपने खा लिया। French fries is contributing 25% of diabetes across entire West, और ये स्टडी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडी है। यूएस में देख लो, ओबिसिटी, डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, और क्या क्या बीमारी आ गई, ऑल बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड। और एक बार वो लेते, वो सीड देता नहीं आपको, बार बार उसी से सीड लेना है, मन मर्जी वो सीड का प्राइस बढ़ा देगा। सो चेन को कंट्रोल करने की तैयारी चल रही है इनकी, और कुछ नहीं। नहीं, एक उसका रिवर्स अब हो गया है भारत में। वो जितने लोग वहां पे, क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड कम ऑन द एंटी फार्म लॉज, अब मोदी जी के साथ खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। Right. A lot of Sardar Bhaijis have come and supported Modi भैया government. सही बोल रहे हैं आपने, थैंक यू सो मच। तो अब उल्टा हो गया कि भाई साहब जिसको लड़वाने के लिए लेके आए थे वही खत्म हो गए अब तो। मतलब कह रहे हैं, अच्छा एक थोड़ा सा, आई नो फॉर माय व्यूअर्स, आई एम सॉरी बट दिस इज अ डिविएशन वाला थोड़ा सा पॉइंट है। समोसास खराब हैं, समोसास कैलोरी बढ़ाते हैं। ये जितने भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं ना, प्लीज अवॉइड देम, उनको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करिए। आपका समोसे वाला ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार उस तेल को इस्तेमाल करता है। जरा मैकडॉनल्ड्स के उसमें चले जाइए, पीछे किचन में, वो ऑयल महीने भर चलता है सर, महीने भर चलता है। ठीक है, क्या बचा उसके अंदर? कैंसर भर रहे हैं आपके शरीर में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खाना मत खाइए, इनका बर्गर निकाल कर रख दीजिए, दैट बन जो इनका आता है ना मैकडॉनल्ड्स का या इन ये वेस्टर्न चेन वाला, आप बर्गर निकाल के रख दो, उसको चीटी तक नहीं पूछती है। दैट मीन्स इट्स अ रिजेक्टेड। इफ नेचर इज, अगर किसी फ्रूट में, वेजिटेबल में कीड़े नहीं लग रहे हैं, फंगस नहीं आ रही है, उसको चीटियां नहीं खा रही है, खत्म है वो फ्रूट, उसको टच ही नहीं करना है। Because that is the genetically modified one which is going to create a lot of internal health issues for you. Lot, और उसके बाद पहले Monsanto and these companies will take over, then Pfizer and Johnson and Johnson's will take over, the generations will be wiped out. And उनको आपके इंश्योरेंस कंपनीज पैसे बनाएंगे, प्रीमियम बढ़ाते रहेंगे, जितना जितना बीमारी होता जाएगा प्रीमियम बढ़ाते रहेंगे और चलाते रहो। बस बल्ले बल्ले उनकी, बल्ले बल्ले उनकी। सर आई विल कम बैक टू द टॉपिक। सर आपने मुझे एक पॉइंट बोला था ऑफ द रिकॉर्ड, जो आप बात कर रहे थे कि जब जब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को या सेपरेटिस्ट ग्रुप को, फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स को, मैं तो फ्रीडम फाइटर्स बोलूंगी बेल्ले को, जब जब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है अमेरिका ने, तब तक उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। जी सर। बिल्कुल, सबसे पहले शुरू किया था इन्होंने वियतकॉन्ग के साथ, वियतनाम में। क्या हुआ? अपना मुंह लेके भाग गए। Iconic photograph of the last helicopter flying away from the US embassy in Saigon. 75 वो दिन है, आज का दिन है। अभी आप एग्रीमेंट करते हो और काफी कुछ डिपेंडेंसी आपका वियतनाम के ऊपर है। शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। आपने तालिबान को प्रोस्क्राइब किया, सब कुछ किया। आपने ही पैसे बहुत दिए थे तालिबान को अपने सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए, बनाया आपने ही था। वो अलग बात है कि उस मंशा से कई ऑर्गेनाइजेशंस आ चुके थे पाकिस्तान में, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आप उससे 20-21 साल लड़े।
4 प्रेसिडेंट जाने के बाद अपना मुंह लेके आप आ गए वहां से, उनको हैंड ओवर कर दिया, हथियार भी दे दिया कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ो, क्योंकि वो गद्दारी कर रहा था। गद्दारी तो पहले भी कर रहा था। उसके बाद आपने इराक के 3 हिस्से बना दिए, जिससे लड़े उनको, चलो कुर्द के साथ नहीं लड़े, लेकिन जो ये अपने शियास के साथ लड़े थे उनको तो शिया दे दिया ना, बगदाद तो पकड़ा दिया ना उनका हाथ में। उसके बाद सीरिया में गए, लड़ना शुरू किया, जो अपना हयात तहरीर अल शम्स HTS, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला, उसके हेड अल जोलानी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, प्रोस्क्राइब्ड बाय द UN, प्रोस्क्राइब्ड बाय द US। अल्टीमेटली क्या किया, सीरिया का कंट्रोल ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड है US और वेस्ट से, वो तो HTS का है पोर्शन। हाँ, वो वेस्टर्न साइड और thin strip of land coming to Damascus, that's all he controls. He hardly controls less, kitna, barely 1/4 of Syria, but you recognize him। टाई शाई के साथ उसके साथ मीटिंग करते हो आप, वो प्रोस्क्राइब वाला बंदा है, आपने प्रोस्क्राइब किया। अब उस हालात में आप देखिए BLA को प्रोस्क्राइब करने का, अब BLA में के साथ लड़ने के तो आपके CIA वाले भी नहीं है वहां पे, आपके प्राइवेट जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, वो तक नहीं है वहां पे, वो सब तो अफगानिस्तान के अंदर है। किसको मदद कर रहे हैं, तालिबान और TTP, जिसके थ्रू BLA को मदद हो रहा है। तो मुनीर भी यानी अपर स्टोरी टू लेट है, इन इज ब्लाइंड हेट्रेड फॉर इंडिया, भारत के ब्लाइंड हेट्रेड पे वहां जाके बैठ गया और वो इससे करवा रहा है और खुश हो रहा है कि BLA को प्रोस्क्राइब कर दिया। अकल है उसमें, तेरी फौज भाग रही है वहां से, उसको प्रोस्क्राइब करने से क्या फायदा। आज से 3-4 साल बाद पता लगेगा कि वो तो रिकॉग्नाइज हो गए, और उनमें से कोई भी, यानी देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ लेडीज आल्सो इन द फोरफ्रंट। कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर, कौन या कौन बनती है प्रेसिडेंट, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। फिर क्या करेगा ये मुनीर, ये इनका ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कल रो रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स बाहर खूब पैसे भेज के, कहाँ मेंशनिंग अ कंट्री कि वहां पे अपना घर वर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं। ऐसे इसके पैसे नहीं है बाहर और फौज के पैसे नहीं है बाहर। आई एम श्योर ही इज इनडायरेक्टली हिंटिंग एट द फौज कि भागने की तैयारी है। तो फौज के सीनियर पॉलिटिशियंस तो भाग ही जाते हैं, कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में। सर उनका ये तो हालत स्टैंडर्ड है। है, जो अपर हाँ, वाले हैं वो US जाते हैं, जो मिडिल वाले हैं वो लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, UAE जाते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी बना रहे हैं। आई थिंक स्पेन की पोर्चुगल में बोल रहे घर बना रहे हैं। तो अब नया जगह देख रहे हैं ना, जहां लाइमलाइट में नहीं है अभी, तो US ऑस्ट्रेलिया सब में सबकी नजर है, तो पोर्चुगल जा रहे हैं। अपना भी तो एक क्रिमिनल वहां पकड़ा गया था, क्या नाम है उसका, अबू जेल में अभी। एक वो बॉलीवुड की हीरोइन मोनिका बेदी उसकी कंड्यूट हुआ करती थी, एंड इज मिस्ट्रेस। तो दैट इज द वे इट इज। सो ऑल दिस जो है कि BLA को ये कर दिया वो कर दिया, इसकी ट्रंप की दाल गलने नहीं वाली है। मुनीर तो दूर की बात है, मुनीर तो तो दूर की बात है। बलूचिस्तान, मतलब हम ये मान के चले कि अब बलूचिस्तान आजाद हो ही जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने जो वो बोलते हैं ना, शगुन कर दिया है। बिल्कुल शगुन बिल्कुल कर बिल्कुल 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 शगुन दे दिया है। मतलब बलूचिस्तान अब बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब मतलब क्लियर है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से गया। बट सर इसमें सबसे बड़ा झटका किसको लगा है? भारत को तो लगा नहीं है। ना वो तो ट्रंप को लगेगा। मुनीर तो खैर गया है, पाकिस्तान तो इज ओवर। अब आई एम जस्ट लुकिंग एट द टाइम व्हेन दी अपना सर सिंध चाइना जनरेशन, चाइना ने इतने जो पैसे घुसेड़े थे वो तो गए सारे खड्डे में। वो तो छोड़, अब काराकोरम हाईवे में तो लड़ाइयां होती हैं अब।
They don't permit anyone from Pakistan entering by road. By the way, I hope you know that it's been blockaded. It's been blockaded. They don't permit anyone to go. अब जो निकल के जा रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं, जो बॉर्डर गार्ड्स वाले उनके खड़े हुए रेंजर्स वहां पे, वो तंग कर रहे हैं चाइनीज को. They're just not permitting any Chinese vehicle to come into from Pakistan into China. It's over. That means Gwadar ka utility is over. They have shut shop there. But sir, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा. Is there any possibility that the Balochis and the Chinese may get together? Because बीच में एक न्यूज अगर आपने से ध्यान दिया हो, जब ये ट्रम्प, मुनीर was with Trump and all, Chinese started interacting with the Balochis straightforward, ignoring Munir in between. Balochis are not happy with Chinese. Nobody is happy with Chinese because when the Chinese come, they come for themselves. उस एरिया के डेवलपमेंट पे वो ध्यान नहीं देते. पैरासाइट Balochis will be quietly looking at the model that we have followed in Afghanistan. अब वो कहता है मुनीर कि हर डैम पे मैं 8-8, 10-10 मिसाइल मार दूंगा जो इंदस पे आप डैम बनाने वाले. हिम्मत है तेरी मारने के लिए? आएगा भी नहीं. एक ट्राई करें. अननोन गनमैन की तो वैसी लाइन लगी हुई है, वो तो वेट कर रहे हैं कि कुछ करें. बहुत दिन हो गए, आवाज भी एक भी मिसाइल तो सिंदूर में इतने सारे मिसाइल फायर किए थे, कौन सा लगा किसी के पास? कहीं नहीं लगा. वो तो कहने के लिए है. तो बलूचिस्तान तो खुश है. Balochistan is looking more towards you because of the kind of development work that we are doing on ground quietly in Afghanistan, the kind of support you're giving on food grains and other things to Afghanistan through Chabahar. And I'm sure that is another reason why Chinese are looking at you. कि भाई मैं रिलेशन सुधार लूं तो इनके मार्केट में कोई जगह मिल जाए. रिलेशंस आपने इतना गंदा कर रखा है, कौन भारत थोड़ी मानेगा आपकी बात. और डर इसलिए रहा है कि आप पुतिन से बात कर रहे हो. आपने पुतिन को ओपन ललकारा था कि आप मैप दोबारा बना दिया था कि जो एरिया दोनों पार्लियामेंट ने रैटिफाई करके डिसाइड कर लिया था, जो बड़ा आइलैंड था उसूरी रिवर में, आधा आधा करके अलाइनमेंट के ऊपर पूरा एग्रीमेंट साइन कर दिया था, दोनों पार्लियामेंट ने रैटिफाई कर दिया. तो सडनली ड्रॉ मैप एंड सेइंग ये पूरा आइलैंड मेरा. कौन भरोसा करेगा? रशिया नहीं भरोसा करता, हम तो करते ही नहीं है. तो अभी जो नीति आयोग ने बोला था रिकमेंडेशन कि 24% तक ला सकते हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई इट वाज सेड. क्योंकि जब तक आपका 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता किसी कंपनी में, यू कैन नॉट हैव योर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो 24 या उसके नीचे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कर दीजिए. यू नीड टू हैव योर लॉज इन प्लेस टू चेक द शेल कंपनीज जिसके थ्रू और इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो दैट यू गॉट टू बी केयरफुल. एंड मैं तो बार बार कहता हूं यार, ये मौका है. भारत जो है दबाव में बदलता है. 65 वॉर में जब दबाव आया था, दैट इज हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड. अदरवाइज यू वर शिप टू माउथ. जब तक PL 480 फंड से सब कुछ आता था, यू वर हैप्पी. यू नेवर वेंट फॉर योर ओन ग्रीन रेवोल्यूशन. 65 वॉर में किल्लत कर दी थी उन लोगों ने, दबाव डाला था. तो वहां से भी लेसन है कि यू शुड नॉट be so dependent on someone that he can twist your arm. So you went the green revolution way and then you went the white revolution way. आज तो आप फूड सरप्लस हो गए हो. भारत पे जब तक प्रेशर नहीं बढ़ता है सर, वो सीरियसली काम नहीं करते. ये बात तो सही. 91 में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ गया था, आपके पास पैसे नहीं हुए थे, कंगाली पे थे. तो ठीक है, IMF ने बोला था, आर्म ट्विस्ट किया था, बट देन यू स्टार्टेड चेंजिंग. उसके बाद फिर अटक गया पूरा आपका चेंज का रास्ता. नाउ यू नीड टू लुक एट आपका सोशलिस्टिक लॉज एंड रूल्स एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस बहुत है इन द इकोनॉमिक फ्रंट. सो नाउ यू नीड टू चेंज, सी किसको निकालना है, किसको मॉडिफाई करना है, क्या नए लाना है. मेरा मानना है कि एज फार एज द नेशन इज कंसर्न्ड इकोनॉमिक फ्रंट में आप एक फ्रेमवर्क दे के रख दो कि ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बिजनेस हाउसेस काम करेंगे. उसके बाद लेट देम रन. यार हर चीज के लिए इतना सारा क्लियरेंसेस क्यों लेना है?
अभी भी यानी you may say that I have made ease of doing business, but there's still lot to be done. Lot to be done. You have to look at what he did in Gujarat when it actually became a single window. Is it a single window? No, it is not. बड़ा मुश्किल होता है. So that you need to काफी अपने जो इकोनॉमिक लॉज हैं, आपके सेबी के लॉज हैं, अगर आपका एफडीआई इतना आ रहा है 1996-97 जब एशियन टाइगर्स ने आंख दिखाना शुरू किया था यूएस एंड वेस्ट का, दे प्लेड द स्टॉक मार्केट एंड हैड अ स्टॉक मार्केट क्रैश देयर. और अल्टीमेटली बाद में 4-5 साल के बाद द फिंगर्स वर ऑल पॉइंटेड एट जॉर्ज सोरोस कि इसने करवाया था. स्टॉक मार्केट क्रैश होके सब कुछ खत्म हो गया लोगों का. दे हैव नेवर बीन एबल टू रेज देयर हेड एंड शो आईज टू द वेस्ट एवर अगेन. सो यू हैव आल्सो टू बी क्लियर कि ठीक है यार, आप उठ रहे हो, इतने लोग आने वाले हैं आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. सारे तो कंपनियां डालने के लिए नहीं आएंगे, कई तो आएंगे आपके स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए. सो यू नीड योर लॉज to be very strong so that they don't play the market, and you need a very close check on the SEBI heads also so that they also don't fall into their trap and agree to these things, insider trading और ये सब काफी बहुत कुछ है जिसके ऊपर देखना है हमें, किस तरह से कंट्रोल रखना है. you have to be very careful क्योंकि let's be fair यार, at the higher level कई लोग बिकाऊ हैं. ये मौका मिल रहा है आपको, ये चाहे बोले न्यूक्लियर थ्रेट, बलूचिस्तान, एनएफए, यार ये आपको दबाने की कोशिश कर रहा है. डेस्परेशन है, दबा नहीं पाएगा, इन चीजों से दबा नहीं पाएगा. हम उससे कहीं हमारे लोग हमें हार्म करेंगे अंदर से, वो अलग बात नहीं. आई थिंक सर जितना जिस तरीके से हम सोशल मीडिया में उठा रहे हैं, मैं बस 3 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहूंगी. मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चल रही है, हो सकता है 29 के लिए 34 के लिए तैयारी चल रही हो. इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना, जैसे इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट से बैकग्राउंड में कुछ बातचीत हो गई होगी, या जो भी सेटिंग हुई होगी, या जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना, स्टूडेंट्स को रिबेल और रिवोल्ट करने के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको लगता है आपका नहीं हुआ एडमिशन, इस बार क्वेश्चंस गलत थे, ये था, मतलब स्लोली एंड जेंटली, जैसे बोलते हैं ना बिरयानी तैयार की जाती है 2-3 घंटे में, एक साथ नहीं होती है, लाइक दैट. एंड उसके ऊपर बाहर से जो फंडिंग आ रही है, ऑन टॉप ऑफ इट हमारे यहाँ आसमानी समुदाय तो भरा पड़ा हुआ है इस चीज के लिए. बहुत भरा. So is matlab because they are getting sidelined, and they have been for 70 years, they have ruled like matlab they have ruled through the parties, through vote bank अपना वो जो उन्होंने एक बना के रखा हुआ है strategy. This is going to blast. Even before that, let's make people aware. बच्चों को लव की जरूरत नहीं है. I'm sorry to say that. I also have a child. We have also gone to the same stage. हम लोग भी teens से adults हुए हैं. बच्चों को रोमांस की जरूरत नहीं है, बच्चों को पहले करियर की, मैच्योरिटी की और उसकी जरूरत है. तो पहले आप उस पे फोकस करिए, क्योंकि उसके बाद जिंदगी भर गृहस्थ जीवन ही जीना है. तो ये जो आजकल ये विकास दिव्य कीर्ति बच्चों को बरगला रहे हैं, या लल्लन टॉप जाके बोल रहे हैं आपकी परेशानियां क्या है कोटा में, प्लीज इन लोगों से सावधान रहिए. हमारे लिए इसी स्टेजेस में डिवाइड किया गया था. देयर वाज अ पर्टिकुलर रीजन. सो उसको फॉलो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको हार्ड एंड फास्ट फॉलो करें. हर फैमिली अपने हिसाब से, अपने बच्चे अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट करती है. और ये भी नहीं कि आप इवॉल्व मत करिए, बट बच्चों को ये बोलना कि तुम, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ टीचर सर जस्ट गोइंग एंड ब्लैबरिंग आउट कि अरे करियर तो बनता रहता है यार, करियर नहीं बनेगा तो बच्चे को पालेगा कहाँ से, या उन मैडम या उन वो कैसे करेंगे, हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, प्लीज ध्यान मत दीजिए. एक गौतमी कपूर मैडम के ऊपर कल रात को मैंने वीडियो बनाया है, एंड इट इज बिलो माय डिग्निटी टू टॉक अबाउट दैट लेडी अगेन. फिल्दी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू इवन मेंशन सच काइंड ऑफ पीपल, जो अपनी बच्ची को परोस रही है दुनिया के सामने. इससे ज्यादा और क्या कहूंगी मैं. सो प्लीज बी वेयर, बच्चों को उकसाया जा रहा है. दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग ऑन द ग्राउंड. इफ नॉट फॉर 29, 34 के लिए बच्चों को उतारेंगे ये. दे आर गोइंग टू कॉपी बांग्लादेश मॉडल word by word. The script is was not only just for Bangladesh, it is also for India. It's just कि time span कितना रहेगा. जी.
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।